बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तजारती पर्दापोशी, स्पेयर पार्ट्स और चश्मों की दुकानों पर छापा मुहिम। सऊदी वज़ारत तजारत ने कहा कि तजारती पर्दापोशी के जुराइम के इंसदाद के लिए स्पेयर पार्ट्स और चश्मों का कारोबार करने वाली दुकानों पर सऊदी अरब भर में छापा मुहिम तेज़ कर दी गई है। वज़ारत तजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा, एक फैक्ट्री से 13,000 नकली अशिया ज़ब्त की गई हैं। फैक्ट्री तजारती पर्दापोशी के दायरे में काम करने वाले कारकुनान चला रहे थे। बयान में कहा गया, तजारती पर्दापोशी में मुलव्वस कारकुनान को कानूनी कार्रवाई के लिए इदारों के हवाले कर दिया गया। वाज़ेह रहे, तजारती पर्दापोशी के इंसदाद के लिए 17 फरवरी तक की मोहलत दी गई थी। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने तजारती पर्दापोशी को कानून के दायरे में लाने के लिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मोहलत दी थी। गैर कानूनी कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए कई ऑप्शंस भी दिए गए थे। तजारती पर्दापोशी करने और कराने की सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख रियाल जुर्माना है। कारोबार को कानून के दायरे में लाने के लिए हुकूमत ने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें एक ये है कि तजारती इदारे को सऊदी और गैर मुल्की की पार्टनरशिप में रजिस्टर करा लिया जाए या तजारती इदारा गैर मुल्की के नाम से ही रजिस्टर कराया जाए। एक ऑप्शन ये भी है कि सऊदी शहरी कारोबार में किसी नए पार्टनर को शामिल करके कारोबार चलाता रहे या सऊदी शहरी कारोबार को ख़त्म कर दे। गैर मुल्कियों को मुनफरद इकामा हासिल करके कारोबार अपने नाम से शुरू करने की इजाज़त दी गई है। गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से रुखसत होने का भी ऑप्शन दिया गया है। गैर कानूनी तारकीन को रहाइश फराहम करने पर मिस्री शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में अजीर पुलिस के तर्जुमान ने कहा, खुसूसी फोर्स ने अबहा शहर में सरहदी अमन कानून की खिलाफवर्जी करने वाले 6 यमनियों को रहाइश देने पर मिस्री शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी खबरसा एजेंसी SP के मुताबिक पुलिस ने गैर कानूनी तारकीन को मुतल्लिका इदारे और उन्हें रहाइश फराहम करने वाले मिस्री को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। तर्जुमान ने बताया, जो शख्स भी सरहदी अमन कानून की खिलाफवर्जी में मुलव्वस शहरियों को या जो गैर मुल्की हैं उनको सहूलत फराहम करेगा, उन्हें सऊदी अरब में सफ़र की सहूलत देगा, उन्हें रहाइश देगा या किसी भी शक्ल में मदद करेगा, उसे 15 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। और सामान में और इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है वो और रहाइश भी ज़ब्त कर ली जाएगी। पुलिस का कहना है ये संगीन जुर्म है, इसके मुर्तकिब को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लकड़ी और बुरादे को असली बखूर के तौर पर बेचने वाले गिरफ्तार। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने लकड़ी और बुरादे से जाली बखूर बनाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले जो हैं वो लकड़ी के बुरादे में खुशबूदार तेल मिलाकर उसे असली बखूर के तौर पर सेल किया करते थे। म्यूनसिपैलिटी ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा, कार्रवाई की वीडियो शेयर करते हुए कि इन लोगों ने एक घर की छत को जालसाजी का कारखाना बना रखा था। इन लोगों ने गैर मेयारी और मुज़र सेहत अशिया का इस्तेमाल करते हुए लकड़ी को असली ऊद बनाने में इस्तेमाल करते थे। मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मकान मालिक को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया गया। दुनिया के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक कहाँ गुजारना पसंद करते हैं। टूरिस्ट के लिए एक आलमी इदारे ने कहा कि दुनिया के बेशतर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक मक्का मुकर्रमा में गुजारना पसंद करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्रैवल एंड टूर इदारे ने दुनिया भर में मुसलमानों से सर्वे करके पता किया कि वो रमज़ान कहाँ गुजारना पसंद करते हैं। इदारे का कहना है कि सर्वे रिजल्ट से पता चला कि दुनिया भर के मुसलमानों की ज़्यादातर तादाद ने मक्का मुकर्रमा को सबसे पहले तरजीह दी है। इदारे ने बताया कि दूसरे नंबर पर सर्वे में शामिल अफराद ने दुबई को पसंदीदा तरीन शहर करार दिया जहाँ वो रमज़ान गुजारना पसंद करते हैं। तुर्की में इस्तांबुल शहर को पसंद किया गया, जबकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने इस्लामाबाद शहर को पसंदीदा शहर करार दिया। बात करेंगे आज के कोरोना के कुछ केसेस के बारे में। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस एक बार फिर 1000 से कम रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 653 नए केसेस और इसके अलावा 2 अमवात वाक़ हुई हैं। अब तक कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 7,45,027 तक पहुँच गई है। 1081 लोग शफायाब हुए हैं और शफायाब होने वालों की तादाद 7,23,549 तक पहुँच गई है। और अब तक मुकम्मल अमवात जो हैं वो 8,998 हो चुकी हैं। 601 नाजुक केसेस हैं जिनकी जो है ICU में रखकर इलाज किया जा रहा है और 6 करोड़ जो है 9,90,946 अब तक कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। हंगामी तातीलात, 2 जगह काम करना और कारकुन की रजामंदी के बगैर सैलरी में कटौती।
सऊदी अरब में लेबर मार्केट दुनिया भर में इंतहाई अच्छी मानी जाती है। यहाँ होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और अजीमुशान मंसूबे सबके सामने हैं। कानून के मुताबिक कारकुनों की तनख्वाह से उनकी मर्जी के बगैर कटौती मुमकिन नहीं, ताहम कुछ हालात में कानून ने इस बात की इजाज़त दी है। जिनके इस्तिस्ना हालात का जिक्र है वो ये हैं कि अगर आजिर से लिया गया कर्ज उसकी मद में कटौती जो है कारकुन की सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस की मद में हासिल किए गए प्रीमियम की सूरत में, और अगर कफील के खर्च पर कारकुन के लिए कोई मकान बनाया गया हो या उसकी ख्वाहिश पर कोई इजाफी खर्च किया गया हो, तो उस सूरत में कारकुन से होने वाली गलतियों पर आयद किया जाने वाला जुर्माना या कारकुन की गलती पर इदारे की अशिया तलफ होने की सूरत में उनकी रकम काटी जा सकती है। अदालती हुक्म पर कर्ज की अदायगी के लिए वाजिबुल अदा रकम जो कारकुन की जानब से अदा की गई हो तो उस मद में भी कटौती तनख्वाह का 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कारकुन को किसी केस में अदालती हुक्म के तहत तहकीकाती रिमांड पर हिरासत में लिया जाता है तो उसकी मुद्दत 180 दिन से ज़्यादा ना हो तो उस सूरत में तनख्वाह 50% तक काटी जा सकती है। अगर केस से छूट जाता है तो काटी गई तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। अगर जुर्म साबित हो जाता है तो केस का फैसला कारकुन के खिलाफ होता है तो कटौती की गई रकम वापस नहीं होती है। सऊदी अरब में काम का जो दौरानिया है वो 8 घंटे या 48 घंटे हफ्तावार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और माह रमज़ान में वर्किंग आवर्स में कमी करके 6 घंटे मुकर्रर किया गया है। और कानून के मुताबिक किसी भी कारकुन से 5 घंटे से ज़्यादा मुसलसल काम नहीं लिया जा सकता। इस दौरान उसे नमाज की अदायगी, खाने और आराम करने का वक्फा भी कम से कम आधा घंटा देना लाजमी है। आराम के वक्फे के दौरान कारकुन आज़ाद होगा, यानी वो इस बात का पाबंद नहीं कि वो कफील के साथ रहे या उसके सामने रहे। हफ्ते में जुमा का दिन सऊदी अरब में छुट्टी के तौर पर मनाया जाता है, ताहम कुछ इदारों में मुस्तकिल काम होता है। इस सूरत में छुट्टी का दिन तब्दील किया जा सकता है, जिसके लिए लेबर ऑफिस के मुतलका शोबे को इत्तला दी जाएगी। कारकुन के लिए सालाना छुट्टी का कानून भी है। 5 साल से कम मुद्दत पर उसे सालाना 21 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अगर 5 साल से ज़्यादा अरसा हो जाता है तो 1 माह की छुट्टी दी जाती है। सालाना छुट्टी जाने से पहले छुट्टी के दिनों की तनख्वाह भी अदा की जाती है। पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कौन सी पाबंदियां बरकरार हैं? दुनिया भर की तरह कोरोना की सूरत हाल बदल होने के साथ साथ पाकिस्तान में भी सफरी प्रोटोकॉल्स बदल रहे हैं, और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों को कुछ चीज़ों का खसूसी ख्याल रखना है। ताहम वो बातें कौन कौन सी हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, कौन सी बरकरार हैं? इन बातों का जवाब देते हुए सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान सैफुल्लाह से रब्ता किया गया। उन्होंने ताज़ा तरीन प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया। तर्जमान सिविल एविएशन के मुताबिक पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के हवाले से जिन्होंने वैक्सीन की खुराकें ले ली हैं, 48 घंटे पहले की PCR की शर्त ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जो मुसाफिर मुकम्मल वैक्सीनेटेड नहीं और उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाएं। सैफुल्लाह का ये भी कहना था कि पाकिस्तान आने वालों के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन की लाजमी शर्त है, और जो है इसके अलावा उनका कहना था कि 12 साल से कम उम्र के मुसाफिरों को मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त से इस्तिस्ना हासिल होगा। ताहम 12 से 18 साल तक के मुसाफिर 31 मार्च 2022 तक फुल वैक्सीनेशन के बगैर पाकिस्तान आ सकेंगे। जब से इनसे डिपोर्ट होने वाले या बॉर्डर टर्मिनल के ज़रिए पैदल पहुंचने वाले मुसाफिरों के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों के लिए भी रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूरी होगा। अगर वो मुस्बत आए तो 10 दिन घर पर करंतना करें के ख्याल रहे कि UAE के हुकाम ने पाकिस्तान से दुबई और शारजा जाने वालों के लिए एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी थी, और इसका इतलाक 22 फरवरी की शाम को हुआ था। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।